अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। सजदे सहू भूल कर नमाज में सलाम फेर दिए तो क्या हुक्म है? नमाज में कुछ चीज़ें फ़र्ज, कुछ चीज़ें वाजिब, कुछ चीज़ें सुन्नत मुअक्कदा, कुछ चीज़ें मुस्तहब नमाज में। समझ में आई बात? मुस्तहब और सुन्नत चीज़ें अगर छूट जाती हैं, नमाज अदा भी हो जाती है, दोहराने की ज़रूरत भी नहीं। समझिए, बहुत अच्छा सवाल है ये। मिसाल के तौर पर नमाज में हाथ बांधना, ये सुन्नत अमल है, न फ़र्ज है न वाजिब। समझ में आई बात है? नमाज में हाथ बांधना ये सुन्नत अमल है, फ़र्ज भी नहीं वाजिब भी नहीं। भाई चाँद छूट गया, इससे नमाज को दोहराना भी नहीं। समझ में आई बात? छुट्टी तो छुट्टी। नमाज में सूरह फातिहा पर आमीन बोलना, इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहे, कोई आदमी नमाज नहीं पढ़ा, नमाज में आमीन नहीं बोला, नमाज टूटती भी नहीं, नमाज को दोहराने की भी जरूरत नहीं। ये वाजिब अमल होता है। अगर आदमी से नमाज के अंदर के वाजिबात छूट गए, नमाज टूटती नहीं, रहती है, सजदे सहू करना पड़ता है। मिसाल के तौर पर हर रकात में सूरह फातिहा पढ़ना फ़र्ज की, 2 रकात नमाज में सूरह फातिहा पढ़ना वाजिब है। अगर किसी ने सूरह फातिहा नहीं पढ़ा तो नमाज कमज़ोर हो जाती है, एकदम टूटती नहीं। अब उसे आखिरी रकात में अत्तहियात पढ़कर एक सलाम फेर कर 2 सजदे करके फिर कायदे में बैठकर फिर अत्तहियात, दुरूद शरीफ, दुआए मासूरा पढ़ने से जो नुकसान हुआ नहीं, वो नुकसान बराबर हो जाता है। आगे की बात। हाँ, नमाज के अंदर फ़र्ज छूट जाता है, जैसे क़ियाम छूट गया, रुकू फ़र्ज है, रुकू छूट गया, सजदे फ़र्ज है, सजदे छूट गए, तो अब सजदे सहू से नमाज का नुकसान पूरा नहीं होगा, नए तरीके से नमाज पढ़ना पड़ेगा। समझ में आई बात? फ़र्ज छूटता है तो सजदे सहू से पूरा नहीं होता, वाजिब छूटता है तो सजदे सहू से नमाज पूरी हो जाती है। अगर किसी आदमी के नमाज में कोई वाजिब चीज़ छूट गई, सूरह फातिहा को देर से शुरू पढ़ा खामखा या पढ़ा ही नहीं, अब उसे आखिरी रकात में सजदे सहू करना था, सजदे सहू नहीं किया, दोनों सलाम फेर दिया, अभी भी नमाज बाकी रहती है। उलमा व फक़हा फरमाते हैं, अगर दोनों सलाम फेरने के बाद उसे याद आया कि मुझे सजदे सहू करना, वो उठा भी नहीं, क़िबले से फिरिया भी नहीं, किसी से बात भी नहीं किया, तो फिर 2 सजदे करके अत्तहियात और दुरूद शरीफ पढ़कर सलाम फेर ले, नमाज हो जाएगी। अगर वो सजदे सहू करना था, नहीं किया, उठकर फिर गया या किसी से बात कर लिया, तो फिर उसे अपनी पूरी नमाज दोहराना पड़ेगा। समझ में आई बात है? अरे आई नहीं? हमारा घर लिस्ट पर दिए हैं, 2500 रुपये रेंट भी आता है और 5 लाख का सोना भी है, तो ज़कात कैसे निकालें? 2500 रुपये जो किराया आ रहा है,
साल भर खा पी कर जो पैसा बचत है उस पर ज़कात वाजिब है, और ये 5 लाख का जो सोना है इस पर भी ज़कात वाजिब है। मेरे पास 2 लाख रुपए कैश हैं और 8 ग्राम सोना भी है, क्या इस पर ज़कात है? ज़रूर ज़कात है। सोना, चांदी, कैश, समझ में आई बात है? कैश बोले तो हाथ में रहा तो भी कैश, बैंक में रखे रहे तो भी कैश, समझ में आई बात है? घर में नहीं है हजरत, 1 रुपया नहीं है हजरत घर में, फिर कहाँ है? भी SBI में है। वहाँ रहना भी घर में रहने पर ही दाखिल है, तो ज़कात ज़रूर वाजिब हो जाती है। अगर किसी वक्त की नमाज में 1 रकात पढ़ना भूल गए और सलाम फेरने के बाद शक हुआ, कौन सी नमाज है वो पूरी तफसील बताइए। कितने रकात पढ़ने के बाद आप रकात छोड़े, ये पूरी तफसील बताइए। दीवार पर हाथ मारकर तयम्मुम कर सकते हैं क्या? दीवार पर हाथ मारकर तयम्मुम मिट्टी पर, धूल पर होती है। दीवार पर अगर धूल है तो आप ऐसा मारकर झटक कर चेहरे को अच्छा मलना, गोया के पानी से चेहरा धो रहे हैं 1 मरतबा। फिर उसी धूल वाली दीवार पर हाथ मारकर झटक कर दोनों हाथ अच्छे तरीके से ऐसे फिरा लिए। वज़ू का तयम्मुम भी अदा हो जाता है, मजबूरी रही तो गुस्ल का तयम्मुम भी अदा हो जाता है। समझ में आई बात है? वज़ू में 4 फ़र्ज़, तयम्मुम में 2 फ़र्ज़, समझ में आई बात है? और गुस्ल का तरीका भी यही होगा तयम्मुम का, वज़ू का तयम्मुम भी यही होगा। मक्के और मदीने में औरत 5 वक्त की नमाज रूम में पढ़ना बेहतर है कि घर में, हरम में पढ़ना? देखिए अच्छा सवाल है। मक्का गए, वहाँ जाकर उम्रा और हज करना और तवाफ़ करना है तो हरम में आकर नमाज पढ़ना। अगर तवाफ़ की नीयत नहीं तो मस्जिद हराम को जाने के बजाय अपने होटल के कमरे में नमाज पढ़ना ज़्यादा सवाब है। हरम को गए बगैर अपने होटल में या अजीज़िया में या काकिया में या करीब के होटल में जाकर भी अगर वो वही नमाज पढ़ लेती है तो चूँकि औरत के लिए इजाज़त होने की वजह से हरम में पहुंचकर मर्दों को नमाज पढ़ने पर जो सवाब है, होटल में पढ़ने वाली औरत को पूरा पूरा उतना ही सवाब है। समझ में आई बात है? अभी देखिए एक रिवायत, हजरत उम्मे हमीद रजी अल्लाह अन्हा बारगाह नबवी में हाजिरी देती है एक सहाबिया, और अर्ज करती है, सवाल करती है कि मुझे आपके साथ नमाज पढ़ने का शौक़ है मस्जिद नबवी में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में क्या फरमाया? तुम्हारा शौक़ एक दीनी जज्बा है, अच्छा है, मगर तुम्हारी नमाज अंदर कोठी में, कमरे के अंदर नमाज पढ़ना, घर के अंदर भी कमरे रहते नहीं, हाल रहता नहीं, कमरे में नमाज पढ़ना हाल में नमाज पढ़ने से ज़्यादा सवाब है। फिर हाल में नमाज पढ़ना घर के आंगन और इहाते में नमाज पढ़ने से ज़्यादा सवाब है, और घर के इहाते में नमाज पढ़ना मोहल्ले की मस्जिद में नमाज पढ़ने से ज़्यादा बेहतर है। और सुनो आगे का जुमला सुनो,
और मोहल्ले की मस्जिद में नमाज पढ़ना मेरी मस्जिद में नमाज पढ़ने से ज़्यादा सवाब है। नमाज के लिए औरतों को हरम में आने के लिए फुक़हा फरमा रहे हैं और मस्जिद में आने के लिए मसाइल बयान कर रहे हैं। दूसरे मसले में औरतें कहाँ कहाँ निकल जाती हैं। हमारे शौक़ का नाम दीन नहीं है, अल्लाह रसूल के फरमान का नाम दीन है। नमाज खुद ना हजरत जारी है, मैं तुम्हें नहीं सो फतवे दे रही मैं। और एक साहब पूछ रहे थे कि आपके बयान के कमेंट्स में एक बात आई है, इनूज क्या वो मसला बोल रही सो दूसरे मौलवी साहब की नहीं बोल रहे हैं। ये सवाल जो नहीं बोल रहे हैं उनको पूछिए आप, और मैं जो बोल रहा हूँ गलत है तो मुझसे बोलिए आप। मैं तो पूरे दलाइल के साथ बता रहा हूँ कि औरतें मस्जिद को जाकर नमाज नहीं पढ़ सकती है, मेरे पास दलाइल है। और जहाँ जाकर पढ़ते हैं वहाँ पूछो कि किस दलील पर आप बुला रहे हैं। आपकी मस्जिद में अगर औरतें आकर नमाज पढ़ती हैं तो मेरा क्या नुकसान है, दुश्मनी कौन सी है मेरी। मसला जो है वही तो बता रहा हूं मैं। पैगंबर के ज़माने में आती थी तो वो हुक्म अलग था, हरमैन शरीफैन में जाकर नमाज पढ़ती है तो वहां अलग, उसके लिए भी मैंने हदीस पे बयान कर दिया। साफ आका फरमाते हैं मेरी मस्जिद में नमाज पढ़ने से भी ज्यादा सवाब है तुम वहां अंदर जाकर नमाज पढ़ो। मैं हाफिज भी हूं और डिग्री भी कर रहा हूं और आलिम बनने का शौक भी है। क्या ऑनलाइन आलिम कोर्स कर सकता हूं? कर सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन में वो फायदा नहीं होता जो ऑफलाइन में होता है। समझ में आई बात है? आजकल हर चीज़ ऑनलाइन हो रही है। पढ़ो, आलिम भी बनो, डिग्री भी हासिल करो, हाफिज भी बनो, लेकिन मदारिस अरबिया में डायरेक्ट सामने सामने बैठकर पढ़ने का जो फ़ायदा होगा वो फ़ायदा तो नहीं मिलेगा। अगर 4 या 5 तोला सोना है तो ज़कात कैसे निकालें? सिर्फ 4 या 5 तोले सोना है, 1 ग्राम भी चांदी नहीं है तो उस सोने पर ज़कात नहीं है। अगर 4-5 तोले सोना है, 1-2-3 ग्राम पाउंड की चेन या अंगूठी चांदी की है, तो अब ये 4-5 तोले सोने का पैसा फिर वो चांदी का पैसा एवरेज डालेंगे, ज़कात चांदी की कीमत पर बन रही है तो ज़कात दे देंगे। समझ में आई बात? समझ में नहीं आ रहा है सवाल ये। मेरे शौहर 3 कार EMI में लेकर मेरे शौहर 3 कार EMI में लेकर हैं जूम कार आप में। मुझे उसके बारे में पूरी तहकीक हो तो मैं जवाब दे सकता हूँ। अब वो जूम में कार अटैच करे तो क्या है मुझे नहीं मालूम। क्या है? पोली? नहीं, इधर इंग्लिश में आइए। क्या पॉलिटिशियंस? जो कपड़े बांटते हैं क्या वो ले सकते हैं? अच्छा, सियासी लोग जो कपड़े बांटते हैं वो ले सकते हैं। अगर आप मुस्तहिक हैं तो ले सकते हैं। समझ में आई बात है? मुस्तहिक हैं तो ले सकते हैं। दुकानदार रमज़ान के महीने में अपने दुकान के सामने की जगह रेंट पर देते हैं और इसी पैसे में उम्र भी करते हैं, क्या जायज़ है? अपने दुकान से आगे की जगह जो होती है वो गवर्नमेंट की और चलने फिरने वाले लोगों की जगह होती है, खुद इस्तेमाल नहीं कर सकता तो रेंट को कैसे दे सकता है? समझ में आ रहा है मसला? ये मेरा दुकान है फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ तक मेरे दुकान की हद है। मेरे दुकान के अंदर छोटा सा काउंटर में किराए को दे सकता हूँ,
लेकिन दुकान के सामने जो प्लेटफॉर्म होता है लोगों के चलने की जगह, आजकल कब्जा कर बैठे हैं ना। खाली वो प्लेटफॉर्म की जगह नहीं, अंदर रोड की जगह भी आ गई। और उसमें बड़ा जुल्म क्या है कि हमें गाड़ी ले ले को जाको रोड में खड़ा है, ये दुकान के सामने क्या सब, दुकान कहाँ की है? अमेरिका में 6 किलोमीटर दूर है। यहाँ हमारी ज़रूरत को गाड़ी खड़ा तो खड़ा नहीं, दुकान के सामने भी, दुकान के सामने का तो क्या, ये जो दुकान है ना इसके बिल्कुल सामने लाको खड़ा ना आपके उसूल के खिलाफ है। हमें दुकान ये सामने 3 अड़ी 4 अड़ी का प्लेटफॉर्म है, उसके बाद रोड है, वहाँ गाड़ी खड़ा है तो जनाबे वाला गाड़ी खड़ाने नहीं देते। देखिए क्या जुल्म है, रंट में देते हैं। कहाँ पैसा जायज होगा? वो किसके बाप की जगह है? खुद तुम्हारी जगह नहीं, जो जगह तुम्हारी नहीं है वो जगह तुम किराए को देने के हकदार भी नहीं है। लोगों के आने जाने की जगह पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ने से मना किया है, तो दुकान डालने की इजाजत मिलेगी? लोगों के आने जाने की जगह में नमाज पढ़ने से आका ने रोका है, सही अहादीस में बराबर रिवायत मौजूद है। तो फिर वहां दुकान डालने की इजाजत क्या है? 2 किस्म के बड़ा ये कर, एक हमारा दुकान की हद, हमारे दुकान की हद यहाँ ख़त्म हो रही है, सामने की जगह भी रेंट को दे रही है, एक गुना। दूसरा, ओनर से मैं दुकान लिया, मैं किसी और को किराए को दे रहा हूँ, ओनर को 5,000 रुपये दे रहा हूँ, सामने वाले से 50,000 रुपये ले रहा हूँ। मस्जिदों की दुकानों का यही हाल है, दरगाहों की दुकानों का यही हाल है। मस्जिद के अतराफ की जगह, मस्जिद की आमदनी के लिए दुकान बनाते, मस्जिद की आमदनी नहीं, बास कमेटी वालों की आमदनी है, वो दादागिरी करने वालों के लिए आमदनी का इंतजाम है। इसीलिए हमारे उस्ताद मोहतरम हजरत मौलाना शाह मुफ्ती अशरफ अली साहब मुफ्ती आजम, अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला दर्जात बुलंद फरमाए, वो बारहा मशवरा देते, जितनी जगह मस्जिद के लिए खरीदी गई है वो पूरी जगह मस्जिद ही तामीर करें, उसमें ना कोई घर बनाए ना कोई दुकान बनाए। हजरत के साथ जलसे में मैं गया था एक मरतबा, इफ्तिताह, मस्जिद की इफ्तिताह के बारे में हजरत ने इस उन्वान पर ज़बरदस्त खिताब फरमाया। मस्जिद की आमदनी के नाम पर अतराफ दुकान बनाते हैं, बाजार में उस दुकान का एडवांस चल रहा है 5 लाख रुपए, समथिंग में क्या हो रहा है 2 लाख रुपए में, और वही बाजार में उस दुकान का किराया 30, 40, 50 हज़ार रुपये चल रहा है, लेकिन मस्जिद ना 2,000 रुपये किराया दे रहे हैं। अब ये जो लिया है रेंट को दुकान, अब वो क्या करता है, 2,000 रुपये मस्जिद को देकर सामने वाले को 50,000 रुपये को दिया है, 40 पर 8,000 रुपये जेब में रखा है और 2,000 रुपये मस्जिद को दे रहा है। और उससे भी आगे का जुल्म देखो, पूरा 50,000 रुपये जेब में डाल रहा, वो 2,000 रुपये भी नहीं दे रहा है। कमेटी वाले पूछे तो अस्तीना चढ़ा है, क्या कि इसे मरना ही नहीं है। चल रहा है कि नहीं चल रहा? दाल खाओ हलाल की खाओ, दाल खाओ जायज़ खाओ। कितने बाजार और मार्केट्स ऐसे हैं जहां चलना मुश्किल हो चुका है। दूसरी कौम वाले करते हैं तो उनके धर्म का क्या कानून है मुझे नहीं मालूम, लेकिन हमारे इस्लाम में इन तमाम बातों का बड़ा ज़बरदस्त निज़ाम है। औरत नजासत यानी नापाकी की हालत में अपने बाल और नाखून काट सकती है, लेकिन बेहतर नहीं है पाक होकर वसूल करके काट ले। लकल हम्द लक शुक्रिया अल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल हुदा वत्तक़ा वल अफ़ाफ़ वल ग़िना। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। वल्हम्दुलिल्लाह।